आज का हमारा टॉपिक है एंटी एग लेज़र। तो एंटी एग लेज़र में सबसे पहले उसका फुल फॉर्म समझते हैं। सो एंटी एग लेज़र में जो एंडी है दैट इज स्टैंड्स फॉर नियोडिमियम। सो नियोडिमियम होता है तो उसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है Nd+3। तो ये एक रेयर अर्थ मेटल है। मेटल और जो Y है, Y स्टैंड्स फॉर ट्रिटियम, A फॉर एल्यूमिनियम एंड G फॉर गार्नेट। अब ये जो यैग होता है तो ये एक पूरा क्रिस्टल होता है। दिस इज़ अ क्रिस्टल। तो ये जो क्रिस्टल होता है तो उसका केमिकल जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ Y3Al5O12। तो ये एक क्रिस्टल होता है। अब ये जो एनडीए ग्लेजर है सो विच इज़ वेरी सिमिलर टू रूबी लेज़र, कि जैसा हमने अगले वीडियो में देखा था कि रूबी लेज़र, तो ये बिल्कुल उसके सिमिलर ही है। बिकॉज ये जो एनडीए लेज़र है सो ये लेज़र भी एक सॉलिड स्टेट लेज़र है। सो ऑब्वियसली ये रूबी लेज़र से सिमिलर ही होगा, क्योंकि रूबी लेज़र भी क्या है कि सॉलिड स्टेट लेज़र है। तो उसकी कुछ सिमिलरिटीज़ जो है तो वो देखते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे रूबी लेज़र है, थोड़ा कंपैरिजन करके देखते हैं। सो यू विल नो कि हाउ बोथ आर सिमिलर। तो ये एक रूबी लेज़र है और यहाँ पे एंटी एग लेज़र। ओके। अब जो रूबी लेज़र था तो रूबी लेज़र में जो क्रिस्टल होता है, तो रूबी लेज़र में जो क्रिस्टल होता है तो वो होता है रूबी, मतलब रूबी का हम क्रिस्टल लेते हैं। तो यहाँ पे हम YAG यैग जो है, यैग यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट, तो ये इसका क्रिस्टल होता है। जस्ट कंपेयर दिस बोथ लेज़र सो यू विल गेट टू नो। और जो रूबी होता है तो उसमें हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग होता है क्रोमियम का Cr+3। Cr+3। तो यहाँ पे जो एनडी ग्लेजर है तो उसमें डोपिंग होता है नियोडिमियम का, मतलब Nd+3। तो जो Nd+3 है तो उसका डोपिंग होगा। और जैसे ही ये रूबी लेज़र में मेजॉरिटी ऑफ दी आयंस जो होते हैं डोपिंग करने के बाद वो क्रोमियम हो जाता है, तो क्रोमियम+3 का डोपिंग होता है। एंड रूबी लेज़र में हम देखा था कि जो क्रोमियम है तो वो हमें लेज़र देता है। तो यहाँ पे जो एनडीएग लेज़र में नियोडिमियम जो है Nd+3, तो वो हमें लेज़र देगा। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एनडी यैग लेज़र। एनडी सबसे पहले है। अब यहाँ पे जो रूबी लेज़र होता है तो उसका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज़ Al2O3। तो इसमें जब डोपिंग करते हैं तो एल्यूमिनियम जो है तो जो क्रोमियम है, तो जो क्रोमियम आयंस होते हैं तो वो एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर देते हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द आयंस जो होते हैं वो क्रोमियम हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो यैग लेज़र होता है तो उसमें जो क्रिस्टल होता है Y3Al5O12। तो जब इसमें ये नियोडिमियम का डोपिंग करते हैं तो ये Y3 के बजाय Nd जो है नियोडिमियम, तो उसके आयंस उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो मतलब कि जो Nd एक लेज़र होता है तो उसमें मेजॉरिटी मेजॉरिटी ऑफ द आयंस होते हैं नियोडिमियम। So this is a quick comparison between ruby laser and Nd:YAG laser. So both are very similar. अब उसकी जो Nd:YAG laser है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो सबसे पहली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट्स अ 4 लेवल सॉलिड स्टेट लेज़र। उसमें एक्टिव मीडियम होता है, मतलब कि जो लेज़र हमें प्रोड्यूस करता है, जो लेज़र देता है, तो वो मीडियम होता है Nd:YAG लेज़र। फिर डोपिंग होता है एज वी, जैसा हमने देखा कि नियोडिमियम होता है, आयंस टेक प्लेस ऑफ यट्रियम आयंस एंड डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन आर अबाउट 0.725% बाई वेट। तो उसका एक परसेंटेज होता है, तो ये इतना हमें लेना पड़ता है।
फिर पंपिंग सोर्स होता है विच इज़ वेरी सिमिलर, जो रूबी लेज़र में जेनॉन यूज़ किया था फ्लैश ट्यूब में, तो वही हम यूज़ करते हैं, और क्रिप्टॉन भी यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। फिफ्थ वन इज द ऑप्टिकल रेजोनेटर। तो ऑप्टिकल रेजोनेटर होता है कि टू एंड्स ऑफ एनडीएग रॉड इज पॉलिश्ड विथ सिल्वर आर यूज्ड एज ऑप्टिकल रेजोनेटर, कि जो हम उसके डायग्राम में देखेंगे। तो मतलब कि जैसे हमने मिरर यूज़ किया था, मतलब जो रूबी रॉड में जैसे देखा था हमने कि दोनों सरफेस को हम पॉलिश कर देते थे, तो उसी तरह से यहाँ पे हम जो एनडी ग्लेजर है तो उसमें भी हम जो यहाँ पे हम मिरर यूज़ करेंगे, विच इज़ ऑल्सो वेरी सिमिलर। अब यहाँ पे पावर आउटपुट जो होता है, सो दैट इज़ 1000 वाट होता है। फिर नेचर ऑफ द आउटपुट जो होता है, तो वो कंटिन्यूस वेव और पल्स वेव हमें यहाँ पे मिल सकता है। जो वेवलेंथ मिलती है आउटपुट लेज़र की, तो वो होती है दैट इज़ अराउंड 1.06 माइक्रोमीटर, जो इंफ्रारेड रीजन में होती है। सो ये थी उसकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उसका जो कंस्ट्रक्शन है तो वो देखते हैं, उसका डायग्राम। नाउ इफ यू कंपेयर दिस विथ रूबी लेज़र, सो बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर। अब इसमें माइनर सा डिफरेंस है। सो एज यू कैन सी, तो सबसे पहले है फ्लैश ट्यूब। तो फ्लैश ट्यूब होती है विच इज़ पैरेलली कनेक्टेड टू द कैपेसिटर, और कैपेसिटर जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है पावर सप्लाई के। जो फ्लैश ट्यूब है तो उसमें होती है जेनॉन गैस होती है। तो जैसा हमने देखा था रूबी में, तो वो स्पाइरल फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पे एक ट्यूब के फॉर्म में है। और जो फ्लैश ट्यूब होती है तो उसके ऊपर जो है दैट इज़ दी एंडी यैग रॉड, मतलब लेज़र रॉड यहाँ पे लिखा है, तो वो इंसर्ट किया होता है विच इज़ वेरी क्लोज टू द फ्लैश ट्यूब। और उसके जो लेफ़्ट साइड है तो M1 दैट इज़ द मिरर, जो 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है, एंड जो M2 है दैट इज़ द पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर। तो वहाँ से पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर में से लेज़र रेडिएशन निकलता है, मतलब लेज़र निकलता है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। नाउ अब देखो, जैसे ही हम फ्लैश ट्यूब जो है ऑन करते हैं, मतलब स्विच ऑन करते हैं, पावर सप्लाई ऑन करते हैं, तब क्या होता है, तो उसको थोड़ा ऊपर समझते हैं। तो जैसे ही हम ये फ्लैश ट्यूब ऑन करते हैं, तो फ्लैश ट्यूब में से क्या होता है कि फोटोन जो ऊपर रेड लेज़र रॉड है, तो उसके ऊपर जो क्रिस्टल है तो उसके ऊपर इंसिडेंट होते हैं। तो इंसिडेंट होने के बाद लेट्स सी दिस वे। तो देखो, सबसे पहले जो फोटोन होते हैं फ्लैश ट्यूब में से, तो एच न्यू, सो दैट इज़ द फोटोन, तो वो रॉड के ऊपर इंसिडेंट हो गए। तो अब रॉड में जो है नियोडिमियम एक्टिव मीडियम होता है, तो जो एनडी होता है, लेट्स से एनडी मतलब नियोडिमियम, तो वो ग्राउंड स्टेट में होता है, तो उसको सबसे पहले वो एक्साइट करता है। तो जैसे ही ये फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट होगा, तो ये एनडी जो है नियोडिमियम, तो ये हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट, मतलब एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब ये जो एनडी है, तो अब इसको ग्राउंड स्टेट में जब आएगा, तो लेट्स से ये जो है अभी है एक्साइटेड स्टेट में है, तो ये एक्साइटेड स्टेट में है अभी, और ये जब ग्राउंड स्टेट में आएगा, सो लेट्स से दिस इज इन ग्राउंड स्टेट नाउ। तो जब ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो अब ये लेज़र प्रोड्यूस करेगा और लेज़र जो रिलीज करेगा। सो विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू रूबी लेज़र। तो रूबी लेज़र में सिर्फ एनडी की बजाय क्या था कि क्रोमियम था, लेकिन दोनों का फंडामेंटल तो सेम ही है, राइट। तो हमें ऐसे लेज़र मिलेगा। तो अब यही चीज़ को हम एनर्जी लेवल डायग्राम से समझते हैं। सो ये है उसका एनर्जी लेवल डायग्राम। अब एनर्जी लेवल में जो E1 है, तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में सभी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर ये E2 लेवल है, फिर E3 लेवल। यहाँ पे E3 लेवल जो है दैट इज़ द मेटास्टेबल स्टेट, और यहाँ पे मल्टीपल एक्साइटेड स्टेट है दैट इज़ द E4। यहाँ पे मैंने दो इंडिकेट किए हैं, E4 एंड E4 डैश। सो दिज आर द मल्टीपल एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पे जैसे हम फोटोन इंसिडेंट करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे लेट्स से इलेक्ट्रॉन जो है अभी ग्राउंड स्टेट में है, तो जो फ्लैश ट्यूब जैसे ऑन करेंगे, तो उसमें यहाँ पे दो वेवलेंथ काम करती है, मतलब हमें पंपिंग करना है,
लेट्स से पंपिंग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट हमें भेजना है। तो सबसे पहले जो 7000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की जो लाइट होती है, ओके, तो वो सबसे पहले इंसिडेंट होगी यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन पे। तो 7000 एंगस्ट्रॉम जो है, तो वो वेवलेंथ जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो वो जाएगा E4 स्टेट में। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएंगे E4 स्टेट में। तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स का पंपिंग होगा E4 लेवल में। फिर जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे तो वो 8000, दैट्स अराउंड 8000 एंगस्ट्रॉम की जो वेवलेंथ है तो उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और वो जाएंगे सभी E4 डैश स्टेट में जाएंगे। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो E4 डैश स्टेट में जाएंगे। अब वहाँ पे दिस इज एज वी नो कि ये एक्साइटेड स्टेट है, और एक्साइटेड स्टेट में वो ज़्यादा टाइम पे स्टे नहीं करता। उसका अराउंड 10⁻⁸ जितना ही वहाँ पे स्टे करता है, और उसका डी एक्साइटेशन होता है, मतलब वो ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करता है। तो उसकी सबसे पहली जो ट्रांजिशन होगी तो वो होगी सबसे पहले देखो E4 डैश से स्टार्ट करते हैं। मतलब E4 डैश में जितने भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो सभी जाएंगे मेटास्टेबल स्टेट में। अब मेटास्टेबल स्टेट में जाएंगे, और E4 में से भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो E3 में जाएंगे, बिकॉज जो E3 जो है दैट इज़ द मेटास्टेबल स्टेट। अब यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन होगी तो ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होगी, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होगी। और ये जो ट्रांजिशन होगी तो वो जो क्रिस्टल के साथ कोलिजन होगा, तो ये क्रिस्टल के साथ जब ये नियोडिमियम का क्रिस्टल के साथ कोलिजन होगा तो ये बिना किसी एनर्जी रिलीज किए तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है तो वो मेटास्टेबल स्टेट में जाएंगे। नाउ एज यू कैन सी, तो मेटास्टेबल स्टेट जो है वहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में से सभी इलेक्ट्रॉन मेटास्टेबल स्टेट में आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे मेटास्टेबल स्टेट में हो जाएगा पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब पॉपुलेशन यहाँ पे इन्वर्जन हो जाएगा, यहाँ मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर कंपेयर टू दी विल बी मोर कंपेयर टू दी एनी अदर स्टेट। मतलब E2 या E1 से सबसे ज़्यादा कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटास्टेबल स्टेट में। अब मेटास्टेबल स्टेट से उसका ट्रांजिशन होगा, तो जैसे ही उसका ट्रांजिशन होगा मतलब E3 से E2, सो नाउ दिस टाइम जैसे ही ये ट्रांजिशन होगा तो दिस टाइम ये उसका ट्रांजिशन होगा स्पॉन्टेनियस एमिशन, और यहाँ से वो लेज़र प्रोड्यूस करेगा, और लेज़र की जो वेवलेंथ होगी सो दैट विल बी अराउंड 1.06 माइक्रोमीटर। तो ये उसकी इतनी वेवलेंथ से वो रिलीज करेगा, बट दिस विल बी स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन। अब ये जो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होगा तो ये जो है पूरे क्रिस्टल में जितने भी दूसरे नियोडिमियम आयंस है तो उनको एक्साइट करता रहेगा। एंड यहाँ पे हमने डायग्राम में देखा था कि हमने यूज़ किया था मिरर। तो ये जो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन से ये लेज़र बैक एंड फोर्थ जो जितने भी नियोडिमियम आयन है तो वो रिफ्लेक्ट करके वो उस जितने भी नियोडिमियम आयन है तो वो सभी को क्या करेंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, मतलब वो स्टिमुलेट करेगी। तो मतलब जितने भी आयंस है तो सभी का स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, और एट द एंड हमें लेज़र मिलेगा। मतलब स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड एमिशन होगा एंड हमें एक लेज़र मिलेगा एट द एंड। तो अब यहाँ पे E3 से E2 तो लेज़र ट्रांजिशन होगा। अब ये जो E2 से E1 मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो अभी सभी E2 में आ गए, तो अब ये E2 में जब आएंगे तो E2 से E1 जो उनका ट्रांजिशन है तो वो भी रेडिएशन लेस ट्रांजिशन ही होगा। तो ये जो रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होगा तो वो भी उसका जो ट्रांजिशन होगा तो वो क्रिस्टल की जो वॉल है तो उसके साथ कोलिजन होगा, और वो जो एनर्जी है एक्सेस एनर्जी E2 से E1 जाने के लिए तो वो
जो क्रिस्टल की वॉल जो है उसके साथ कोलिजन करके वो एनर्जी रिलीज कर देगा और वो E2 से E1 ट्रांजिशन करेगा। और इस तरह से ये जो पूरी साइकिल है चलती रहेगी एंड वी विल गेट लेज़र एट द एंड। सो दिस इज़ क्वाइट वेरी सिमिलर टू द रूबी लेज़र। सो अगर आपको रूबी लेज़र समझ आ गया सो दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और इसमें सिर्फ एनर्जी लेवल जो होते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं, तो बिकॉज हमने मटेरियल चेंज किया है। अदरवाइज इट्स प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग, नॉट प्रॉपर्टी बट इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसका जो डायग्राम है वो सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड।